नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है उसी के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले हम बात करेंगे अरावली के बारे में। अरावली दरअसल एक पहाड़ी नहीं होकर एक अरावली पर्वतों की एक श्रृंखला है। अरावली की आयु देखें तो 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी पहाड़ी है। ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब इसकी शुरू में जो ऊंचाई थी हिमालय से भी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में घर्षण की वजह से या टेक्टोनिक प्लेट की वजह से अरावली का एक तरीके से क्षय होता गया। तो अरावली आज है अवशेषों के रूप में है। इसीलिए अरावली एक सतत श्रृंखला नहीं होकर कहीं से बीच बीच में कटी फटी, कहीं पर ऊंचाई ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन फिर भी अरावली का विस्तार टोटल 692 किलोमीटर है। अरावली का फैलाव गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। अरावली 4 स्टेट में है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा हरियाणा और चौथा दिल्ली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। अब हम अरावली के एक महत्व की बात करते हैं। अरावली का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अरावली को हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की तो लाइफलाइन है ही, साथ में पूरे उत्तर भारत का इकोसिस्टम अरावली है। अरावली एक तरीके से रेगिस्तान को रोके रखी है। अरावली ने जो थार का रेगिस्तान जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है उसको रोक दिया। अरावली ने एक दीवार बनकर वहाँ पर खड़ी हो गई है। और अरावली की पहाड़ी अगर छोटी भी पहाड़ी है वह भी थार के रेगिस्तान को रोके रखे हैं। इसीलिए थार का रेगिस्तान अरावली की वजह से पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं बढ़ पाया। अगर आज अरावली नहीं होती तो थार का रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर तक, पूरी राजस्थान में, पश्चिमी यूपी तक पहुंच गया होता। दूसरा काम अरावली करती है कि अरावली यहाँ पर अरावली में बहुत से जंगल हैं। अरावली में बहुत से टाइगर रिजर्व हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरी बनी हुई है, अभ्यारण्य बने हुए हैं। तो ये यहाँ के पूरी जो प्राकृतिक संपदा है, पूरा जंगल है। राजस्थान की जो ज़्यादातर जंगल है वो अरावली में है, इसलिए वो उसको मेंटेन करती है। तीसरा काम ये करती है कि अरावली तापमान को कंट्रोल करती है। अरावली की वजह से ही यहाँ का जो पूरी राजस्थान का तापमान कंट्रोल में रहता है। और अरावली हमारे जो थार के रेगिस्तान जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं उनको रोक के रखती है। जो धूल भरी आंधियाँ हैं वो पूरी राजस्थान को धूल भरी आंधियों से पूरी राजस्थान से और दिल्ली एनसीआर को बचाती है। अरावली एक काम और करती है, अरावली यहाँ भूजल रिचार्ज का काम करती है। क्योंकि अरावली पहाड़ियाँ ऐसी है जो अंदर से उसमें दरारें हैं, उन दरारों के थ्रू जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से जो भूजल पूरा रिचार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से भूजल यहाँ पर नीचे नहीं जाता अरावली के आसपास के इलाकों में। अरावली की वजह से पूरी राजस्थान में अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हरियाणा में है, हरियाणा में बहुत सी जगह पर पूरी अरावली श्रृंखला अवैध खनन की वजह से नष्ट हो रही है। तो उसकी वजह से उस पूरे एरिया में भूजल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। अरावली एक काम और करती है कि अरावली ने एक तरीके से कि जो बारिश होती है उसमें पूरी तरीके से सहायक होती है। जो अरब सागर से जो मानसून आता है वह अरावली के सहारे ही आगे बढ़ता है। तो अरावली उसको एक तरीके से एक डायरेक्शन देती है, जिसकी वजह से वो पूरी राजस्थान में बारिश करता है। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो अरावली से टकरा कर ही पूरी राजस्थान में बारिश करता है। अगर अरावली नहीं होती तो पूरी राजस्थान सूखा हो जाएगा। और पूरी राजस्थान में और दिल्ली और हरियाणा में भी अरावली की वजह से ही बारिश होती है। इसलिए अरावली का महत्व बहुत ज़्यादा है। अरावली में बहुत से जीव जंतु रहते हैं, बहुत से पूरा इकोसिस्टम है। अरावली में जो राजस्थान की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो अरावली से निकलती हैं, जैसे लूनी नदी है, बनास नदी है, जवाई नदी है। राजस्थान की ज़्यादातर नदियाँ अरावली से निकलती है। जो झीलें भी यहीं अरावली में पाई जाती है, जैसे उदयपुर में जो झीलें हैं वह अरावली की तलहटी में बसी हुई है, उसमें पानी भी अरावली से आता है। तो राजस्थान में जो आप देखते हो जो उदयपुर जैसा शहर है, जयपुर जैसा शहर है, वह सब अरावली की गोद में ही बसे हुए हैं। और इन्हीं की वजह से अरावली में जंगल भी हैं। अरावली में बहुत सी 400 के करीब प्रजातियाँ हैं जानवरों की, 200 के करीब पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, 40 करीब रेप्टाइल्स हैं। तो ये सब अरावली के सहारे ही जिंदा रहते हैं। तो अगर अरावली ख़त्म हो जाएगी, अगर अरावली को कुछ भी नुकसान होगा तो ये पूरे राजस्थान का इकोसिस्टम
ख़त्म हो जाएगा। ये वरन ये कह सकते हैं पूरा उत्तरी भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अरावली पर ये आज हम अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की। सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य सरकार से 2010 में ये कहा था कि आप अरावली की परिभाषा लिख कर दीजिए। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने ये कहा अशोक गहलोत के टाइम में कि जो 100 मीटर से जो कम पहाड़ियाँ, जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं को हम अरावली मानेंगे। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये अरावली की पहाड़ी की परिभाषा अस्वीकार कर दी थी, इसको स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद में अब 2025 में जब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की डेफिनेशन मांगी है, केंद्र सरकार से मांगी थी और राज्य सरकार से, तो केंद्र सरकार ने अरावली की वही पुरानी वाली डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दे दी और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नई जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार वही पहाड़ियाँ अरावली मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊंची हैं, और दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर से कम दूरी है तो उन दो पहाड़ियों को भी उस अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाएगा। तो अरावली में क्या है, अरावली में जो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं, 90% पहाड़ियाँ हैं वह 100 मीटर से नीचे हैं और सिर्फ 9% पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊपर हैं। अरावली में करीब 11,000 के करीब 12,000 करीब पहाड़ियाँ हैं, उनमें से करीब 1,013 पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊंची है, बाकी की 11,000 कुछ पहाड़ियाँ वो 100 मीटर से नीचे हैं। तो इसकी वजह से जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं उनको जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत संरक्षण मिलता है वो संरक्षण नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से उनको सरकार या तो लीज पे दे देगी या खनन माफिया उन पर कब्जा करके उन पर अवैध माइनिंग कर लेगा। अवैध माइनिंग अभी भी राजस्थान में होती है, उसकी वजह से भी बहुत सी पहाड़ियाँ टूट गई है या ख़त्म ही हो गई, विलुप्त के कगार पे। और जब अगर अरावली की जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियाँ हैं अगर उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर खनन माफिया की पोबार हो जाएगी और सरकार भी उन पर इतना ध्यान नहीं देगी। सरकार आज नहीं तो कल उनको भी लीज पे दे देगी, तो वैध और अवैध तरीके से अरावली पर पूरी तरीके से संकट आ जाएगा। इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को बदलना ज़रूरी है और ये तभी संभव हो सकता है जब सारे लोग मिलकर, सारे जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, मध्य वर्ग सारे मिलकर सोशल मीडिया पर और ज़मीनी स्तर पर आवाज़ उठाएं और सरकार को इस चेताएं, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो राजस्थान भी नहीं बचेगा। जो हाल आज दिल्ली का हो रहा है वही हाल राजस्थान के बड़े बड़े शहरों का होगा और राजस्थान में जो रेगिस्तान जैसलमेर, जोधपुर तक था वो रेगिस्तान यहाँ पर जयपुर, उदयपुर और दिल्ली एनसीआर तक आ जाएगा। इसलिए अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है और हमें अपने आप को भी बचाना है तो हमें अरावली को बचाना ही होगा। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।